we are going to discuss about bank statement. Assalamu alaikum, this is Umayma Iftikhar from Upmark and today we are going to discuss about bank statement. अभी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जुलाई इनटेक और यूके में जो है सितंबर इनटेक इसकी ये काफ़ी पीक पे है और अब दिस इज़ राइट टाइम टू होल्ड योर फंड्स फॉर स्पेशली यूके. ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत सारे बच्चों की जीटी भी सबमिट हो चुकी होगी और ऑब्वियसली अब वो इस पॉइंट पे कि उन्होंने वीज़ा फाइल करना है. आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए, किस तरह की बैंक स्टेटमेंट नहीं चलती, किस तरह की चलती है, किस टाइम पे आपको क्या कितने फंड्स आपके पास होने चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले एज वी आर टॉकिंग अबाउट यूके एंड ऑस्ट्रेलियाज बैंक स्टेटमेंट इन दिस वीडियो. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूके में आपकी बैंक स्टेटमेंट का फार्मूला क्या है. ठीक है, यूके में यू नीड रिमेनिंग फी प्लस लिविंग एक्सपेंसेस. अच्छा, अगर आप आउटर लंदन में जा रहे हैं, यूके की 4 कंट्रीज हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, उसके अलावा आयरलैंड एंड वेल्स. ठीक है. अच्छा, जो लंदन है वो इंग्लैंड का जो है वो कैपिटल है. ठीक है. लंदन में अगर आप जा रहे हैं तो आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए 12,006 और अगर आप जा रहे हैं क्या से कहते हैं आउटर लंदन तो आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए 9,207, राइट, जो कि अभी रिवाइज होने अभी हुए नहीं अभी तक. इसी फार्मूले पे जो है इसी नंबर्स पे जो है कैलकुलेट होती है बैंक स्टेटमेंट. सो ये आपके लिविंग एक्सपेंस हैं. अब यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पे है ये डिटर्मिन करता है कि आपकी एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट कितनी है. लेट्स से मैंने अज्यूम किया कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो तकरीबन आप कह लें कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो लंदन में. ठीक है. और आपकी जो फ़ी है वो है 14,000. ठीक है, पर ईयर. और उसका 50% आपने डिपॉजिट पाकिस्तान से करा दिया. ठीक है, इसका मतलब आपके 7,000 रहेंगे. 7,000 आपके बैंक में होने चाहिए विद योर लिविंग एक्सपेंसेस. मैंने अज्यूम किया कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी लंदन में है तो 12,006. तो ये 21,000 पाउंड की मुझे जो है स्टेटमेंट चाहिए होगी. ठीक है, अगर तो ये इस एजम्पशन के हिसाब से मैं देखूं. अच्छा, अब जिस टाइम कैश अप्लाई करना है ना, कैश के टाइम पे आपकी 28 दिन पुरानी होनी चाहिए. अब जो लोग यूके के प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं या ली होगी या उनका प्रोसेस चल रहा है वो कैश वर्ड से फेमिलियर होते हैं. तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन नटशेल बता दूं तो ये स्पॉन्सरशिप लेटर होता है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है, वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेटर, जिसकी बेसिस पे आपका वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च होती है. देन यू कैन ट्रैवल. अच्छा, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की ऑन द अदर हैंड बात करें कि आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है. ऑस्ट्रेलिया में आपको 2 टाइम पे जो है बैंक स्टेटमेंट, यूके में भी आपको 2 टाइम पे दिखानी होती है. ऑब्वियसली कैश आएगा फिर आपको वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च होगी. ठीक है, तो ये 2 टाइम ही होते हैं. इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में जीटी के टाइम पे और उसके अलावा आपके जब क्या से कहते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे. अच्छा, यहाँ पे क्योंकि यूके में आप पहले फ़ी डिपॉजिट कराते हैं इसलिए वहाँ पे रिमेनिंग फ़ी आती है. ठीक है, एट द टाइम ऑफ कैश एप्लीकेशन. लेकिन यहाँ पे आपकी पहले जीटी पास होती है देन आप फ़ी डिपॉजिट कराते हैं. तो एट द टाइम ऑफ जीटी आपकी पूरे साल की फ़ी होनी चाहिए उसमें, प्लस 21,041 आपकी जो है लिविंग एक्सपेंस और 2,000 जो है ना आपकी ट्रैवल एक्सपेंस. ये आपकी सारी फार्मूला है उसका ऑस्ट्रेलिया की बैंक स्टेटमेंट का. इसके अलावा इसमें ये ऐसे नहीं होता कि 28 डेज ओल्ड हो, 29 डेज ओल्ड हो या व्हाटएवर. इसमें आपकी बेशक 2 दिन पहले की भी वो चल जाती है बट अकाउंट पुराना होना चाहिए. ठीक है, स्पेशली जीटी के टाइम पे भी और वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे भी अकाउंट जो है वो पुराना होना चाहिए. नया अकाउंट जो है वो इसमें कोई इतना ख़ास इनकरेज नहीं करती यूनिवर्सिटीज़ और प्रेफर भी नहीं करती. कुछ ये रूल्स नहीं भी होने के बावजूद वो फिर भी मांग लेते हैं. इसके अलावा अब आ जाते हैं पर्टिकुलर्स की तरफ. अच्छा, अब एक चीज़ आपको अपने माइंड में बिठाने वाली बात है कि आपके कैश डिपॉजिट नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपकी स्टेटमेंट में होता क्या है कि हम कैश पड़ी होती है घर में या पेरेंट्स से कैश लेते हैं चेक लेके कैश का, तो फिर कैश ही डिपॉजिट कराते हैं अपनी स्टेटमेंट में. डोंट डू दिस, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है, इस चीज़ पे एम्बेसी भी जस्टिफिकेशंस मांगती हैं प्लस यूनिवर्सिटीज़ भी मांगती हैं. दूसरे नंबर पे आपका जो क्या से कहते हैं, जब आपका कैश डिपॉजिट नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब आपका चेक डिपॉजिट होना चाहिए
या बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होना चाहिए, ताकि उनके पास एक ऑन ब्रैकेट पता हो कि भाई ये क्रॉस चेक से इसके पैसे आए हैं या बैंक ट्रांसफ़र से आए हैं, व्हाट्सएवर कोई भी मोड है। और इसके अलावा आई वुड से कि आप अपना पुराना अकाउंट ही यूज़ किया करें, ठीक है? यूके में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी, यूके में खैर इसका कोई प्लस माइनस पॉइंट नहीं है, बट इन ऑस्ट्रेलिया स्पेशली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, जिसमें मैंने आपको कितनी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है यूके और ऑस्ट्रेलिया के लिए वो डिस्कस किया, क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए, कितनी पुरानी होनी चाहिए एंड एवरीथिंग। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ। और आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, व्हाट्सएवर, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। नंबर्स जो हैं वो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में भी होते हैं, प्लस यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू आवर सोशल मीडिया हैंडलर्स। Thank you so much and Allah Hafiz until next time.